फिर अगर हम बात करें कि इसको किस किस और की अलामात पे इस्तेमाल करना चाहिए, जी हाँ, अगर मैदा डिस्टर्ब है, लाइक नौजिया है, वॉमिटिंग है, बदहजमी है, चक्कर आते हैं, एसिड रिफ्लक्स है, या आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आंतों की सूजन और आंतों की इरिटेशन है, तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि ये एंटी साइकोटिक है तो ये टॉरेट सिंड्रोम में इस्तेमाल होती है, डिप्रेशन में इस्तेमाल होती है, शिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, एक जहनी शिजोफ्रेनिया बेसिक सी बात है, एक दिमागी तौर पे एक जहनी बीमारी है, उसमें इस्तेमाल होती है। अगर इसकी डोज की बात करें तो मैदे के मुख्तलिफ अमराज जैसे कि मैंने आपको बताया, बदहजमी, एसिड रिफ्लक्स, उसके साथ साथ आईबीएस वगैरह में इसकी कितनी डोज इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसका 25 mg दिन में 3 बार, या 25 mg 2 बार, या 50 mg दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी ऑफ सिम्टम्स, या वो जो अलामत हैं वो कितनी सवेयर हैं। लेकिन हम बात करें कि शिजोफ्रेनिया में इसकी कितनी डोज इस्तेमाल करनी चाहिए, तो शिजोफ्रेनिया में इसकी 200 से 400 mg दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर टोरेट सिंड्रोम की बात करें तो उसमें भी इसका 200 से 400 mg दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह ये मैदे के मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, और उसके साथ साथ एज एंटी डिप्रेशन या एंटी साइकोटिक मेडिसिन भी इस्तेमाल हो रही होती है।